When I was coming back in the evening and driving past the same place, और जब मैं शाम को वहां से लौट रही थी और मैं उसी रास्ते से होके गुजर रही थी, देयर वॉज अगेन अ ग्रेट शाउट फ्रॉम द साइड ऑफ द रोड। फिर मुझे वही स्वर, वही शाउट, वही आवाज़ें सुनाई दी जो कि मुझे जाते समय सुनाई दे रही थी साइड ऑफ द रोड में। द स्मॉल पार्टी वॉज स्टिल देयर। वो जो स्मॉल ग्रुप था बच्चों का, वो फिर वहीं पर था। द लिटिल अ लिटिल टायर्ड एंड डिसअपॉइंटेड। वो लोग बहुत ही थके हुए से, थोड़े से थके हुए और डिसअपॉइंटेड लग रहे थे, निराश लग रहे थे। फॉर दे माइट हैव ट्राइड टू सेल द फोन टू अदर पीपल पासिंग बाय इन द कोर्स ऑफ द डे। उन्होंने पूरे दिन कोशिश करी थी कि उस फ़ोन को किसी को सेल कर दिया जाए, किसी को बेच दिया जाए, पर पूरे दिन उनको निराशा हाथ लगी। उन किसी ने उनको उस फ़ोन को नहीं खरीदा। दे वर नाउ कीन टू गेट द डील थ्रू बिफोर द सन वॉज डाउन। और वो शाम होने से पहले, रात होने से पहले उस फ़ोन को, उस डील को करना चाहते थे। मतलब वो डील करना चाहते थे, उस फ़ोन को बेचना चाहते थे। एंड दे हेल्ड अप द फ़ोन हाई टू टेम्प्ट मी। आई जस्ट ड्रोव ऑन पास देम। लेकिन मैंने उन लोगों पर ध्यान ना देते हुए मैं वहाँ से गुजर गई। आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ देम व्हेन आई वाज बैक इन माय हाउस एंड एंड हैड डाइन्ड एंड गॉन टू बेड। फिर मैं अपने घर वापस पहुंची और मैंने अपना जो डिनर किया, उसके बाद मैं जब बेड पे गई, द मोमेंट आई हैड फॉलन asleep, और कुछ ही मिनटों में मैं सो गई। आई वॉज वोकन अप बाय अ ग्रेट फीलिंग ऑफ टेरर। और मुझे अचानक से मेरी नींद खुली। मैं बहुत ही घबराई हुई थी और एक डर मेरे मन में बैठा हुआ था। द पिक्चर ऑफ द बॉयज एंड द स्मॉल बग स्टूड आउट बिफोर मी क्लियरली। मेरे सामने वही दृश्य बार बार आ रहा था, as if it had been painted as I sat up in the bed apart, as if someone were trying to choke me. और वो जो दृश्य उन्होंने दिन भर में देखा था और उससे वो डर से भर गई थी। शी filled with fear. What I thought would become a fawn in the hands of the captors who had stood with it in the heat of the long day and had held it up by its joined legs. It was surely too young to eat on its own. और उनके मन में यही सब विचार आ रहे थे कि वो बच्चे जो दिन भर उस धूप में खड़े होकर के उस बच्चे को, उस डियर के बेबी को बेचना चाहते थे, और वो अभी उनकी उम्र बहुत कम थी, वो अभी बहुत ही छोटे हैं कि वो खुद कमा करके अपना पेट भर सकें, या बहुत अभी यंग हैं इस काम के लिए। आई गॉट अप इन अ रियल पैनिक। और मैं बहुत पैनिक हो रही थी सब सोच सोच के। एंड वोक अप ऑल माई हाउस बॉयज। और मैंने अपने घर के सभी कर्मचारियों, जो भी मेरे कारगर में काम करते थे, उन सभी को उठाया। आई टोल्ड देम दैट द फोन मस्ट बी फाउंड एंड ब्रॉट टू मी इन द मॉर्निंग। और उनसे बोला कि मुझे वो हिरन का बच्चा चाहिए और वो मुझे सुबह तक मिल जाना चाहिए, और दे वुड ऑल बी डिसमिस फ्रॉम सर्विस। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन सभी को काम से निकाल दिया जाएगा। दे वर इमिडिएटली अप टू द टास्क। और वो सभी जो हाउस वर्कर्स थे तुरंत ही उसके इस कार्य में लग गए थे। इट वॉज अ मूनलिट नाइट। माई पीपल टुक ऑफ, स्प्रेड आउट इनटू द लैंडस्केप। सूर्य की रोशनी फैली हुई थी, और वो सॉरी, मूनलिट, चंद्रमा की रोशनी थी। और मून लाइट जो होती है, और वो रात की ही उस मून लाइट में जो उसके घर के कर्मचारी थे वो फैल गए, और उस बच्चों के ग्रुप को ढूंढने के लिए अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द तारा ब्रॉट इन माय टी। जो उसके घर में वर्कर्स थे, जो ऑथर अपनी स्टोरी बता रही हैं, उनमें से एक तारा थी उनके घर में, जो सुबह सुबह जो ऑथर थी उनके लिए बेड टी लेकर के आती है। और एक जूमा थी। जूमा केम इन कैरिंग द फॉन इन हिज आर्म्स। और जूमा जो थी वो अपने हाथ में फोन को लेकर के आती है। इट वॉज अ फीमेल एंड वी नेम्ड हर लुलू। वो एक फीमेल डियर था और उसका नाम उन लोगों ने रखा, ऑथर ने, लुलू, विच वॉज द स्वाहिली वर्ड
फॉर पर्ल। वो एक स्वाहिली का वर्ड था, अ लैंग्वेज स्पोकन इन ईस्ट अफ्रीका। पर्ल होता है मोती, which was Swahili word for pearl. Lulu at that time was only as big as a cat. उस समय लुलू सिर्फ उतनी ही बड़ी थी जितनी कि एक बिल्ली का बच्चा होता है. With large, quiet purple eyes, she had such delicate legs that you feared they would not bear being folded up and unfolded again. वो बहुत छोटी थी, कभी पैर को जोड़ रही थी, कभी फोल्ड कर रही थी, कभी अनफोल्ड कर रही थी. डियर का बेबी था जो. एज शी ले डाउन एंड रोज अप, कभी वो लेट रही थी, कभी वो उठ रही थी. हर ईयर्स वर एज स्मूथ एज सिल्क, उसके कान इतने स्मूथ थे जैसे कि कोई सिल्क हो. एंड एक्सीडिंगली एक्सप्रेसिव, और बहुत ही ज़्यादा उसका फेस जो था कि बहुत एक्सप्रेसिव था. मतलब कि बहुत आकर्षक था वो.